सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, मुत्तफ़िका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? सिकंदर सुल्तान राजा को टास्क दिया गया, पीटीआई की 20 सीटें मुस्लिम लीग नून को दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। हम 10 MNA भी हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। ये मुल्क आइन के तहत चलेगा। होश के नाखुन लें, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। आप लड़ना चाहते हैं तो हम हर हद तक जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को KP हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेनेट के लिए उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी होगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी कोर कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। हसन और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। 50-50 हजार मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने 3 नैब रेफरेंसेस में इश्तहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 वकला की आज बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत को बताया, 20 वकील समाअत पर आ जाते हैं और कहते हैं अंदर जाना है। बानी PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला की हिदायत हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आपको बानी PTI से जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगे, वो आपको हिदायत नहीं दे सकते, ये आपकी सवाबदीद है। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत की, आप इतनी गहराई में ना जाएं और आज 4 वकला की मुलाकात कराएं। दो साबिक वज़राए आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज फराइज सर अंजाम दिए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। साइफर केस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 2 माह की रुख्सत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के नए जज की तैनाती का फैसला। ऐवान बाला की 6 सीटों पर जिमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। इस्लामाबाद की सीट पर PP के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध की 2 सीटों पर जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो PP के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल मैदान में। बलोचिस्तान की 3 सीटों पर PP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी, JUI के अब्दुल शकूर उम्मीदवार। BAP के कहदा बाबर और मुबीन खिलजी भी मैदान में। सैयद महमूद शाह और मीर हरबियार आजाद उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की फहरिस्तें 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट की 48 सीटों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। तहनीयती पैगाम पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। लिखा, चीन से सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं।
मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदा हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतजलजल हिमायत सी पैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तान की तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। FBR महसूलात में इजाफे का प्लान जायजा मिशन के सामने पेश। मौशी टीम ने गर्दशी कर्जों में कमी के इकदामात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान का IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों जानिब से मुस्बत पैगामात का तबादला। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF ने प्रोग्राम पर अमल दरामद पर निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। आलमी मालियाती फंड के वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। आज़म को वज़ीर आला सिंध का टेलीफोन काम कर गया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए। फैसले से सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। मुराद अली शाह का कहना है इरसा का मकसद ही ये था, उसमें विफाक का कोई दबाव असरअंदाज ना हो। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं, हिमायत है। सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे भर में लेबर कॉलोनीज बनाने का ऐलान। मजदूरों का जामे डेटा मुरत्तब करने की हिदायत। रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मयार की लैब कायम करने का हुक्म। आला सतह इजलास में लेबर लॉज और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ का जायजा। शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनीज के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल ₹1.65 सस्ता होने का इम्कान। ओगरा समरी कल वजारत खजाना को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों का फैसला किया जाएगा। कराची से पेशावर तक गिरां फरोश बेलगाम। शहर शहर बढ़ गए अशियाए जरूरिया के खुद साख्ता दाम। शहरे कायद में जिले इंतजामिया प्राइस लिस्ट अमल दरामद में नाकाम। अमरूद 200 और सेब 250 रुपए किलो फरोख्त। स्ट्रॉबेरी 400, तरबूज 180 और खरबूजा 150 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और गोभी भी 160 रुपए किलो बिकने लगी। टमाटर 150, प्याज 280, लहसुन 780 और लीमू 560 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन, बीफ और मटन की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। 65,064 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $19 पैसे सस्ता, 278 रुपए 60 पैसे में फरोख्त। सोना 250 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,08,550 रुपए हो गई। इफ्तारी हो और गर्मा गर्म समोसे दस्तरखान पर ना सजें, ये हो नहीं सकता। रमजानुल मुबारक में समोसों और रोल के साथ साथ इसकी पट्टियों की मांग भी बढ़ जाती है। कराची में इफ्तारी के लिए मांडे की खरीदारी का रुझान बढ़ गया। दुकानदारों का कहना है महंगी गैस की वजह से निर्ख बढ़ाना पड़े। शहर कायद में इस वक्त 60 से 80 रुपए पाव तक मांडे फरोख्त किए जा रहे हैं। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात दरपेश। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में भी सफेद मोतियों की बरसात। बालाई चोटियों पर 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।